देखते हैं कि जजेस क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके गाने के बारे में। मुझे ऐसा लगा कि आपने पूरा गाना ये उतरा हुआ गाया है सुर से, कंसुरा सा पूरा, जो ख़ास तौर पे जो कोरसेस थे आपके वो पूरा आपने सुर से हट के गाया है। तो मुझे बहुत आपकी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस लगी। और ये क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको। जो रियाज नहीं करते हैं उनके साथ ये होता है कि वो सुर से कंसुरा गाते हैं। वो मतलब आप जैसे कल इम्मू ने पिछली एपिसोड में एक बोला था कि म्यूज़िक के बगैर आप बिल्कुल ठीक गाएंगे, लेकिन म्यूज़िक के साथ आप उस नोट पे नहीं गाएंगे। तो मुझे ऐसा पूरी परफॉर्मेंस आपकी ऐसी लगी। थैंक यू सर। आप किसी से सीख रहे हैं सिंगिंग? नहीं। क्या आप सीखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए। यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप स्टेज पे आए, आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया और बड़ा तैयार होकर भी आए आप, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज यू वांट द वर्ल्ड टू सी व्हाट योर पर्सनैलिटी इज़ ऑल अबाउट। और गर्मी में भी ये वेस्ट कोट पहना हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है ये। थैंक यू। लेकिन आपने इस पे तो काम कर लिया है, लेकिन जिस चीज़ पे वाकई में काम करना है वो है आपकी सिंगिंग एबिलिटी। तो उस कॉन्फिडेंस को इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप मिलाएंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो मैं तो स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि आप सीखना शुरू कर दें इफ़ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर ऐसे ही गाते रहें, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट अगर आपने सीरियसली गाना है तो कंसिडर सिंगिंग एज एन ऑप्शन, सिंगिंग लेसन्स एज एन ऑप्शन। अच्छी बात यह है कि यार आहत आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। आपकी टोन, वोकल टोन बहुत अच्छी है, बहुत मैनली आवाज़ है आपकी। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है। जो सिर्फ एक चीज़ लैक करती है वो है सुर, जो मैं इस पूरे उसमें देख रहा था। बिल्कुल शालम सही कह रहे हैं कि आप ने हर चीज़ एक आप कंप्लीट पैकेज है। और आई थिंक यू कैन एक्ट ऑल्सो, इसलिए कि आपके अंदर वो जरासीम है एक्टिंग के। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि अभी कुछ अरसे के बाद ये एक्टिंग भी कर रहा होगा, हमें पता चलेगा। टीवी पे हम देखेंगे वो आहत साहब टीवी पे आ रहे हैं, कोई ड्रामे वामे में आ रहे हैं। मे बी यू कैन मॉडल ऑल्सो, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर दिस इज़ अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सिंगिंग इज़ द की राइट नाउ। डी ट्यून होना चले हो जाता है, लाइव सिंगिंग है वो, दुनिया में बड़े से बड़ा सिंगर डी ट्यून हो जाता है, उतर जाता है, मगर वो उतरा हुआ नहीं रहता। अगर गलती करता है तो वापस वो अपने स्केल में वापस आता है। और जहाँ जहाँ आपने कोरसेस ख्याल रखना वाला जो पार्ट गाया है और जहाँ आपने जगह ली है, स्पेशली जगह, वो जितनी जगहें थी वो बेसुरी थी एक्चुअली, कि वो सुर से उतरती थी और फिर जब कोरस में आते थे तो वो फ्लैट आता था। तो जब आप ये अब अपनी रिकॉर्डिंग खुद देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि मैं क्या कह रहा हूँ। अदरवाइज यू आर अ फुल पैकेज, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर नाउ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जजेस। बल्कि आहद, आई वुड एडवाइस कि आप जजेस से ही, जैसे आपके पास उस्ताद नहीं है तो आप उनसे रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं इफ दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आहद, हैव अ सीट। आहद की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बाद और जजेस के कमेंट्स के बाद अब हम लेंगे ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको अज़्म अली शान के प्लेटफॉर्म पे मुनक्कद हुई हुई जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो कि लाहौर में हुई थी, वो है स्ट्रीट थिएटर। और स्ट्रीट थिएटर जगह जगह लाहौर में मुनक्कद किया गया और जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि वो जो सारे थिएटर्स थे उनके थीम इस बेस पे थे कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कैसा मुल्क है और पाकिस्तानी कैसी कौम है। हम एक खुशहाल, खुश आइन और अनपसंद मुमलिकत हैं और इस बात पे जोर दिया गया था। इस नोट के साथ मैं भी आपका साथ चाहूँगी, जिस तरह हम सब यहाँ अज़्म अली शान के प्लेटफॉर्म पर हैं। लॉग ऑन कीजिए www.azmealishan.com पर और हमारा साथ दीजिए। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। यू स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट। इस परचम के साए तले हम एक है, हम एक हैं। दिस इज अमरीन खान और आप देख रहे हैं अज़्म अली शान नेशनल सॉन्ग कंपटीशन सीजन 2। अब बारी है हमारे थर्ड कंटेस्टेंट की, कामरान अली, जिनका ताल्लुक कराची से है। तो उन्हें बुलाते हैं और सुनते हैं कि वो कौन सा मिली नगमा हमें सुनाने जा रहे हैं। कामरान अली।
कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कौन सा गाना सुनाने जा रहे हैं? मेरा सॉन्ग है इस परचम के साए तले। तो ये गाना क्यों चूज किया? इसकी एक वजह यह है कि अभी हम लोग पाकिस्तानी हैं और दूसरे परचम काफ़ी कलर्स आ गए, तो हम लोग भूल चुके हैं अपना परचम। हमारा ग्रीन परचम जो है वो हमारी पहचान है दुनिया भर में, उसको ना भूलें। और मेरा पैगाम यही है कि हम सब एक प्राउड भी परचम के पाकिस्तानी बिल्कुल प्राउड पाकिस्तानी हो। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड ओवर टू द जजेस। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। साझी अपनी खुशियाँ हो, साझी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज्जत हमको अपनी जान से प्यारी हो, अपनी जान से प्यारी। अपनी शान है इसके